रिया भक्ति पवित्र कहानी संगीत प्रशंसा संगीत गोपी नववाला सूरजपुर के बीचों बीच बहाने वाली नदी के उत्तरी छोर पर राहत था और लोगों को दक्षिणी छोर पर पहुंचाने का कम करता था। संगीत उत्तरी सूरजपुर की जमीन उपजाऊ नहीं थी और लोग ज्यादातर दूसरे मेहनत मजदूरी के कम करके अपना कम चलते थे। संगीत हमारे इधर के लोग उधर जाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे तो उनका भी घर चलेगा। ठीक है, हमारे घर के लोगों के पास भी उधर वाली जमीन पर कुछ खेत होते। अब देखो भैया, ये तो नारायण की मर्जी है, अगर वो चाहेंगे तो वह भी कभी ना कभी हो ही जाएगा। और तुम्हारी टोकरिया बने का कम कैसा चल रहा है? संगीत किसी तरह मंगलहट के लिए जब मैं टोकरिया लेकर जाऊंगा तो मैं भी तुम्हारी नाव पर चढ़ूंगा। संगीत ही तुम्हारी अपनी नव है। गोपी नव पर चढ़ना से पहले किनारे पर बने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा जरूर करता था, उसके बाद मंदिर से प्रसाद लेट और नव पर चढ़कर लोगों को उसे पर पहचाने का कम शुरू कर देता, रोज की तरह। संगीत गोपी सोने लगा। संगीत ते रहे और नदी में हो गई तो नाव को किनारे से बंद लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा टेक और घरे गया। घर पर उसकी पत्नी सोम ने उसके सामने खाना रखा। गोपी खाना तो कर रहा था पर साफ पता कर रहा था कि उसका ध्यान कहानी और है। सोम ने पूछा, संगीत कोई परेशानी है क्या? संगीत हंसी। संगीत देख लूंगा, अगर नारायण ने चाहा तो ये सपना पूरा हो भी सकता। संगीत है उनके ऊपर और बोझ डालना ठीक नहीं है। सपना देखना बुरी बात नहीं है पर उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना बुरी बात है। संगीत और यही सोचते सोचते वह सो गया। लोगों को इस पर से उसे पर पहचाने का कम उसका चला ही रहा, पर नव चलते हुए उसके चप्पू नदी में चल रहे होते और विचार के जप्पो उसके दिमाग में लक्ष्मी नारायण मेरी मदद करो, लक्ष्मी नारायण मेरी मदद करो। दिन ऐसे ही बिताते जा रहे थे। एक दिन जब गोपी की नव लोगों को इस पर से उसे पर ले जा रही थी तो तूफान आ गया। उसे समय उसकी नव में दो ही व्यक्ति स्वर थे। तूफान को देख दोनों तेजी से नदी में कूदे और तैरते हुए तट की तरफ बाढ़ चले। गोपी नव को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक लहर का तेज थपेड़ा उसको आकर लगा। जब उसे होश आया तो वो तट पर पड़ा था। तूफान शांत हो चुका था। नव कहानी नजर नहीं आ रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो लगा जैसे सर में कोई चोट लगी हो, पर कैसी चोट लगी? संगीत अपने बड़े में याद करके देखा हूँ। संगीत गोपी अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। संगीत उत्तर के लोगों को दक्षिण की तरफ पहुंचना हूँ और फिर वापस उत्तर की तरफ पहुंचना हूँ। संगीत सब ठीक है संगीत, पर मैं इस समय कहाँ हूँ? अरे संगीत चलो देखो कहानी तूफानों से भी नुकसान तो नहीं पहुंचा। संगीत गोपी उठकर नव की तरफ चलने को होता है कि तभी उसे ऐसी आवाज आई है जैसे कोई किसी को कोड मार रहा हो। वो तुरंत उसे तरफ देखा है, एक व्यक्ति को डांडी मार रहा होता है। गोपी दौड़कर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेट है। संगीत गौ माता को मारना तो पाप है। वह व्यक्ति रोटी हुए गोपी को बताता है, संगीत मेरे पास मैं अब इनकी देखभाल नहीं कर सकता। गाँव में से किसी को रखना हूँ तो वह मुझे बेवकूफ बनाकर लकर चला जाता है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़कर चली जाए, अपने आप ईश्वर इनकी रक्षा करेगा। गोपी ने उसे हर देकर एक तरफ बैठाया और कहा, अरे बाबा भरोसा किया मुझ में, पर भी भरोसा करके देखो, मैं हर रोज सुबह जय करूंगा और दिन भर आपकी गायों की सेवा करूंगा। गोपी की बात सुनकर उसे व्यक्ति को लगा कि ये आदमी सच्चा लगता है, इसे मौका देना चाहिए। उसने गोपी की बात मान ली। गोपी खुशी खुशी घर आया और सोम को सारी बात बताई। सोम भी खुश हो गई। संगीत अच्छा लगा। तूफान आने पर मैं तो घबरा ही गई थी कि कहानी कुछ अनहोनी ना हो गई हो, पर ये बात तो बताया आप वहाँ गायों की सेवा करेंगे तो आपकी नव कौन चलाएगा? अरे सोम मैं अपनी नव किसी को चलने के लिए कारा पर दे दूंगा। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से लगता है अपने यहाँ भी लक्ष्मी की बरसात होने का समय गया है। गोपी ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। अपनी नव अपनी तरफ के ही एक युवक को कारा पर चलने के लिए दे दी और खुद उसे पर जाकर उसे बूढ़े व्यक्ति की गायों की देखभाल करने लगा। गोपी की देखभाल और प्यार से गायों का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। संगीत गोपी ने जो गायों की सेवा की उसका नतीजा ये निकाला कि गाय खुश रहने लगी और दूध भी अच्छा देने लगी। गोपी उनका दूध भी बचता और दही भी जमता। ताज दही की मीठी लस्सी पीने दूर दूर से लोग उसके पास आते। एक शाम उसे बूढ़े व्यक्ति ने गोपी से कहा, संगीत तेरी मेहनत और ईमानदारी ने तो कमल कर दिखाए। हमारे यहाँ का दूध दही तो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। मैं तुझे बहुत खुश हूँ। अब से लाभ में तेरा और मेरा बराबर का हिस्सा होगा। संगीत बाबा आप मुझे यह मौका ना देते तो मैं क्या कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत अपने घर सुबह निकाल जाना, जैसी आपकी आजा बाबा। गोपी उसे रात वही ठहर गया। खाना खाने के बाद थक हुआ तो था ही, उसे जल्दी ही नींद दे गई, पर आधी रात के करीब घटिया की तेज आवाज दे उसकी नींद खोल दी। वो उठ बैठा और सोने लगा। संगीत ए उनके गले में तो घंटियां नहीं है, फिर ये कैसी आवाज? चल कर देखा हूँ। संगीत गोपी बाहर निकालकर गायों के तबले की तरफ बढ़ाने लगा, पर तबले के द्वारा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। संगीत गोपी तुमने गायों की जो सेवा की है उससे हम प्रश्न है। लक्ष्मी माता ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, गे में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो गौ माता की सेवा करता है वह सभी देवी देवताओं की सेवा करने का पुण्य कामता है। तुमने हमारी भक्ति भी की और गायों की सेवा भी की, मैं एक साथ बहुत पुण्य काम लिए। नारायण उसे घंटियां देते हुए कहते हैं। संगीत ये कहकर लक्ष्मी जी और नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। गोपी ने घंटियां सभी गायों के गले में बंद दी। अब गोपी के पास इतना पैसा हो गया था कि अपना खेत खरीद सके। उसने दक्षिणी छोर पर अपना खेत खरीद लिया और अपनी पत्नी सोम को भी ले आया। नो उसने इस युवक को